पहले आप ना इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखो। हालांकि इसमें क्या कहा जा रहा है नहीं कहा जा रहा है हम आपको पूरा विस्तार से बताइए करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक तरफ बैठे हुए आपको भारतीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी और आपको रूस के खतरनाक राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, इन दोनों के बीच में क्या बातें हो रही है ये आपको भारत को, चीन को और अगल बगल दुनिया के पूरे देश को चिंतन में डाल दिया है। काफी गंभीर बातें हो रही है, तो इनके बारे में पूरा विस्तार जानने का प्रयास करें कि बातें क्या हो रही है। और आपको यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा कि रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध हो रही है, जहां पर रूस अभी भी थामने की बात नहीं कर रहा है, यूक्रेन भी थामने की बात नहीं कर रहा है। तो लाखों की संख्या में लोग अभी भी यहाँ पर आपको भारत के प्रधानमंत्री अभी जो रूस के राष्ट्रपति के साथ अभी मिलने वाले हैं, चीन के राष्ट्रपति से मिलने वाला है, और साथ साथ इसके पहले अभी यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ भारत के प्रधानमंत्री मिले हुए हैं। इन सभी चीजों के बारे में बात करने वाला है। भारत इस दोनों के बीच में मध्यस्थता की बात करने वाला है, दोनों की जो शांति स्थापित करना चाहता है। इन सभी चीजों को पूरा विस्तार जानने का प्रयास करेंगे। क्या है आपको यहाँ पर चीन के जो विदेश मंत्री आपको सांग, इनके बारे में बात करने वाला है। इनके साथ क्या बात हुआ आपको रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ और आप चीन के विदेश मंत्री आपको यांग सिंह के बीच में, इन सभी चीजों के बारे में पूरा विस्तार जानने का प्रयास करेंगे। ये बहुत गंभीर चिंतन करने की बात है। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे वहां मिलने वाला है, इसमें क्या क्या बैठकें होने वाली है, क्या क्या बातें होने वाली है। ये काफी इंटरनेशनल रिलेशन में काफी गंभीर मुद्दा बनने वाला है। आइए सबसे पहले इसके जानने का प्रयास करते हैं कि क्या मुद्दा है, क्या भारत क्या मध्यस्थता अपनाना चाहता है, क्या भारत शांति दूत बनकर इन दोनों देशों के बीच में जो युद्ध है उसको रुकवा सकता है। ये बहुत ही गंभीर चिंतन करने की बात है। आइए सबसे पहले इन चीजों के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे कि मुद्दा क्या है। तो रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध हुआ, जिसमें से लगभग कि हजारों की संख्या में लोग मारे गए, लगभग लाखों की संख्या में लोग इसमें इंजर्ड हुए, लेकिन फिर भी यहाँ पर दोनों देश पीछे हटने का नाम नहीं रहे हैं। आपको रूस के राष्ट्रपति आपको व्लादिमीर पुतिन पीछे हटने के नाम नहीं ले रहे हैं और अगर जेलेंस्की पीछे हटने के नाम नहीं ले रहे हैं। अब भारत इसमें क्या कर सकता है, तो भारत इसका फायदा उठा सकता है। मतलब कि फायदा उठाने का मतलब ये ना कि किसी एक व्यक्ति के साथ देंगे, क्योंकि भारत का दोनों देशों का अच्छा संबंध है, दोनों देशों के बीच अच्छा आपको राजनीतिक संबंध है। वैसे आपके यूक्रेन के साथ जितना अच्छा संबंध है उतना ही आपको रूस के साथ संबंध है। तो भारत किसी के साथ नहीं जा सकता। अब जो युद्ध हो रहे हैं, जो इतना संकट हो रहा है, इसके वजह से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था डगमगा रही है, पूरी दुनिया में आपको संकट उत्पन्न हो रहा है। इसलिए भारत ने सोचा कि भाई साहब हम यूक्रेन से जाते हैं और नहीं हम रूस से जाते हैं, इन दोनों के बीच में हम मध्यस्थता यानी शांति स्थापित करने की बात करते हैं। इसीलिए आपको 23 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री आपको रूस के राष्ट्रपति आपको यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मिले जाते हैं और वहां पर जो बातें करते हैं ना, उसी बातों को आपको यहाँ पर भारतीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी अभी वही बात जाकर आपको यहाँ पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बताए हुए हैं। और उसके साथ साथ आपको जो चीन के विदेश मंत्री है उनके साथ भी बात किए हुए हैं। बात है क्योंकि इसमें यह बताया गया है ना कि यहाँ भारत बहुत बड़ा कूटनीति चाल चलने वाला है। अगर यहाँ पर अगर चाइना नहीं मानने वाला है, क्योंकि भारत यहाँ पर शांति स्थापित करेगा तभी यहाँ पर दुनिया की सभी देश आपस में व्यापार कर पाएंगे, सभी देशों के बीच में राजनीतिक अच्छे संबंध हो पाएंगे, सभी देशों के बीच में आपको आर्थिक संबंध अच्छे से हो पाएंगे। इसीलिए यह टॉपिक बहुत गंभीर मुद्दा लेकर उभर रहा है, पूरी दुनिया में छाया हुआ है। कहने का मतलब यहाँ पे है कि अभी जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी जो यूक्रेन की यात्रा किए हुए थे, अभी जो यूक्रेन की यात्रा आपको 23 अगस्त को किए हुए थे, जिसमें से यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात की है। इस युद्ध में जो भी घटना घटा था, जो वहां पर हानियां हुई थी, क्या हुआ था, किस प्रकार समस्या उत्पन्न हुई थी, जो बातें हुई थी, वो पूरे बातें आपको लेकर आपको अजीत डोभाल जी पुतिन से मुलाकात की है, पुतिन से मुलाकात की है और इसे पूरा बता दिए कि भाई साहब जो समस्या उत्पन्न हुई है, जो आपको घटनाएं घटनी हुई है, अब इस युद्ध को खत्म कीजिए, समाप्त कीजिए, जो हो गया सो हो गया। पीछे के बुद्धिमान लोग पीछे के बातों को याद नहीं करते हैं, भविष्य की चिंता करते हैं। भविष्य को देखिए, अभी जो हम लोग को जो मुलाकात होने वाला अक्टूबर में आपको ब्रिक्स में, वहां पर चाइना का राष्ट्रपति आने वाले हैं। हम लोग आपस में बात कर लेंगे, मिल लेंगे और हम लोग जो भी अब जो फैसला आगे लेने वाले हैं उनके बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो पुतिन को मोदी की यूक्रेन यात्रा और बातचीत की जानकारी दी, जिसमें आपको इसमें जो जानकारी जो अभी जो भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जो जेलेंस्की से मिले हुए थे, क्या बातें हुई नहीं हुई, सभी चीजों आपको अजीत डोभाल जी
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को बताया। भारत की मध्यस्थता और शांति प्रक्रिया पर चर्चा हुई है कि भाई साहब भारत इन दोनों देशों के बीच में, यूक्रेन और रूस के बीच में जो युद्ध हो रही है, जो कोई देश पीछे हटने के नाम नहीं ले रहे हैं, इन दोनों के बीच में मध्यस्थता यानी शांति दूत बनकर गया हुआ है। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि भारत इसमें बहुत बड़ा चाल चलने वाला है। भारत अपनी कूटनीति का इस्तेमाल करने वाला है। कूटनीति का मतलब सबसे बड़ा यह है कि चालाकी से अपना काम करने वाला है। और इसका पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर, पूरी दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो भारत की भूमिका शांति स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। यहाँ पर भारत शांति स्थापित करना चाहता है। वैश्विक कूटनीति में भारत की सकारात्मक छवि बनी हुई है। यहाँ पर भारत इसलिए चाहता है ताकि हम लोग अपनी अर्थव्यवस्था को, क्योंकि देखो रूस और यूक्रेन अगर दोनों आपस में युद्ध करेंगे, दो झगड़ा करेंगे, दोनों के बीच में अगर संकट उत्पन्न होगा तो इसका संकट केवल आपको रूस और यूक्रेन पर नहीं पड़ेगा, आपको पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पड़ेगा। क्योंकि दुनिया में कोई भी देश अगर व्यापार करना चाहता है, अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना चाहता है, तो उसको दो देशों के बीच में राजनीतिक संबंध, आर्थिक संबंध बनाना पड़ता है, व्यापार करना पड़ता है। अगर सब कुछ अगर युद्ध अगर संकट में बदल जाए तो कोई देश एक दूसरे व्यापार नहीं कर पाएगा। इसीलिए सबसे पहले इन दोनों देशों को मनाना पड़ेगा। जेलेंस्की से मिलिए और जैसा आपको रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलिए, चीन से मिलिए, क्योंकि चीन अलग नौटंकी किया हुआ है। क्या नौटंकी किया हुआ है? उसको क्या कह रहा है कि एलएसी हमारा है। यह बहुत बड़ी बात है कि हमेशा जो एलएसी के बारे में बात करेंगे यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर भारत अपने मध्यस्थता की बात कर रहा है, अपने सकारात्मक चीजों को दिखाना चाहता है कि भाई साहब आप लोग युद्ध मत कीजिए, हम अपनी अर्थव्यवस्था को, मतलब अब डायरेक्ट कोई इंसान थोड़ी कह सकते कि भाई साहब हम अपने लिए कर रहे हैं, हमारे देश को आगे विकसित करना चाहते हैं, नहीं। उसके पीछे एक आपको कूटनीतिक चाल है ताकि दोनों देश आपस में बातचीत करें, शांति स्थापित करें, ताकि हम सभी देश आपस में मिलकर बातचीत कर सके। क्योंकि सभी देश आपको, जैसे रूस हो गया, भारत हो गया, आपको चाइना हो गया, दक्षिण अफ्रीका हो गया, ब्राजील हो गया, ये सभी आपको ब्रिक्स के देश है। इन सभी के बीच में अपना आर्थिक संबंध है, राजनीतिक संबंध है, ताकि आपस में व्यापार कर सके। और सभी विकासशील देश है जो विकसित की ओर बढ़ रहे हैं, अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं। इसलिए इन लोगों ने अपना एक समूह बना लिया, जिसको बोलते हैं ब्रिक्स। आगे बात करेंगे हम लोग ब्रिक्स के बारे में। खैर, उसके बाद लेकिन सबसे पहले बात यहाँ पर है कि उसके बाद आपको रूस के राष्ट्रपति से मिलने के बाद यह पहुंच गया आपको चाइना के जो विदेश मंत्री हैं उनके साथ बात की है कि भाई साहब हम लोग के बीच में जो बॉर्डर पे जो एलएसी जो लाइन है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, उनके बीच में जो हम लोग का विवाद चल रहा है 2020 से, जो 4-5 सालों से जो विवाद चल रहा है, उसको हम चाहते हैं कि भाई साहब बंद किया जाए। हम चाहते हैं कि हमारा सेना पीछे चले और आपका सेना पीछे घींच ही लो। क्योंकि 2020 में भाई साहब लद्दाख के जो डोकलाम में जो आपको जो विवाद हुआ था ना, डोकलाम विवाद हुआ था, जिसमें भारत के बहुत सारे 20 जवान मारे गए थे। उसके बाद से यह युद्ध, मतलब कि यह भारत और चीन के बीच में और मतलब कि युद्ध ज्यादा बढ़ गया, संकट ज्यादा उत्पन्न हो गया, दोनों के बीच में तनाव ज्यादा बढ़ गया। इसीलिए भारत नहीं चाहता कि भाई हम किसी के साथ युद्ध करें। भारत को बोलते हैं डिप्लोमेसी, मतलब किसी को बोलते हैं कूटनीतिक चाल बोलते हैं कि भाई साहब ना हम युद्ध करना चाहते हैं ना आप युद्ध करो, आप पीछे रह जाओ, हम पीछे रह जाते हैं और आपस में एक शांति स्थापित करना चाहते हैं। लेकिन भारत इसमें बहुत बड़ा चाल चलने वाला है। भारत इसमें क्या भूमिका अपनाने वाला है? तो भारत इसमें भूमिका अपनाने वाला है कि सम्मेलन में भारत की कूटनीतिक स्थिति को मजबूत करना चाहिए। कि भारत चाहता है कि जो अक्टूबर में जो कजार में जो ब्रिक्स का सम्मेलन होने वाला है, इसमें भारत चाहता है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ और आपको चीन के राष्ट्रपति आपको शी जिनपिंग के साथ बातें करें, आपस में बातें करें, संबंध, अच्छा राजनीतिक संबंध स्थापित करें, आर्थिक संबंध स्थापित करें। इसमें सबसे बड़ा क्या है कि भारत की आपको कूटनीतिक चाल, ताकि हमारी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ सके, हमारी अपनी जो भारत विकासशील है उसको विकसित करने का प्रयास किया जाए। भारत क्या चाहता है कि भाई साहब भारत चाहता है कि वैश्विक पूरी दुनिया में शांति स्थापित हो गए। भाई साहब भारत का एक ही उद्देश्य होता है, वसुधैव कुटुंबकम, मतलब कि भारत पूरी दुनिया एक परिवार है। इसीलिए हम नहीं चाहते कि भाई साहब किसी के साथ युद्ध करें, हम नहीं चाहते हैं कि हम किसी के साथ दुश्मनी मोल ले। हम अपने देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम अपनी अर्थव्यवस्था को पूरी दुनिया के समक्ष लाना चाहते हैं। इसीलिए वसुधैव कुटुंबकम के साथ हम रहना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। हम किसी के साथ झगड़ा नहीं लेने वाले हैं, बस एक ही काम करना है वह है कूटनीति के चाल। तो भारत बहुत बड़ा इसमें चाल चलता है, ठीक है। तो यहाँ पर
परिणाम इसका यह निकल सकता है कि भारत रूस संबंधों में नई सहयोग देखने को मिल सकता है। कि विदेश मंत्री से मुलाकात की है और उनके साथ भी मतलब कि चीन के साथ भी आपको मध्यस्थता करने की बात की है। मतलब कि भारत और चीन के बीच 1962 में जो युद्ध हुआ था, इन दोनों के बीच में एक लाइन खींच दिया गया था, दोनों बॉर्डर के बीच में, भारत और चीन के बीच में, जिसको बोलते हैं LAC, मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो इन दोनों के बीच में तो उसको आप कहते हैं भाई साहब ये इसका हम चाहते हैं कि आप अपनी सेना पीछे खींच लो, हम अपनी सेना पीछे खींच लेते हैं, ताकि दोनों के बीच में एक शांति स्थापित रह सके। और हाँ, यदि आप अगर इस पर बात करना चाहते हैं तो अभी जो ब्रिक्स का सम्मेलन होने वाला अक्टूबर में, वहां भारत के जो चीन के राष्ट्रपति है वो तो आ ही रहे हैं ना, उनके साथ आसानी से मिलकर बात कर लीजिए। तो यहाँ भी भारत आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपको कूटनीति की चाल चलने वाला है, ताकि उसके एक नकारात्मक नहीं बल्कि सकारात्मक छवि बन सके। कि बहुत बड़ी चीजें हो जाती है। भविष्य की संभावनाएं अगर देखा जाए तो वैश्विक विवादों में भारत की भूमिका और शांति तथा स्थिरता में योगदान देना चाहता है। ब्रिक्स सम्मेलन का प्रभाव क्या पड़ने वाला है? भारत की भूमिका और सहयोग की नई दिशा पर ध्यान केंद्रित करनी चाहिए। तो यहाँ पर भारत चाहता है कि पूरी दुनिया में शांति स्थापित करनी चाहता है। तो आप इस कमेंट बॉक्स में अवश्य केवल यस नो में लिखिएगा कि भारत इन दोनों देशों के बीच में, मतलब रूस और यूक्रेन के बीच में जो शांति यानी मध्यस्थता के बीच जो अपनाने वाला है, शांति दूत बनकर इन दोनों के बीच में कूदने वाला है। क्या सही है या गलत है? क्या भारत को उसकी भूमिका निभानी चाहिए कि नहीं निभानी चाहिए? आप इसकी प्रतिक्रिया पर क्या राय दे सकते हैं? कमेंट बॉक्स में अवश्य आप लिख सकते हैं। और आपसे एक सवाल पूछे हैं, जो अगल का जो ब्रिक्स सम्मेलन होने वाला है वो कहाँ होने वाला है अक्टूबर में, और वो किस नदी के किनारे है? इस कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख दीजिएगा। बस यही है कि भारत और जो रूस यूक्रेन के जो युद्ध के बीच में जो मध्यस्थता करने वाला है, इसी पर आपका मुद्दा है। जो अजीत डोभाल जी भारत के प्रधानमंत्री के बातें को लेकर यहाँ पहुंचे, बात किए, क्या होने वाला नहीं होने वाला, अगल का जो सम्मेलन होने वाला उसमें भी आपको ये बातें देखने को मिलेगी। बस आज के इतना ही। यदि आप इस चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में उसको फैला दीजिए। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।